मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन। और सब बच्चे हो, सब लोग अच्छे हो ना अभी? yes. हाँ, अभी कोरोना गया नहीं है बेटा, तो सब लोग अभी भी कोरोना के जो नियम है उसे हमें पालन करना है। अभी भी हमें बाहर जाते वक्त मास्क लगाना है, अब हर थोड़ी देर के बाद हमें अपना हाथ सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें पालन करना है। हाँ, और ये सब करने के साथ साथ हमें पढ़ाई भी तो करना है, बराबर है। अभी इसके तहत आज हम लोग हमारा हिंदी विषय पढ़ेंगे और हिंदी जीवन। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। तो आज हम लोग हिंदी का पाठ पढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम है आशा गुजरिया और मैं सिटी ऑफ लॉस एंजलिस इंग्लिश अपर प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हूँ। आज हम हमारे पाठ की शुरुआत करने से पहले आज हम हमारे दिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छे विचार। हाँ, अच्छा विचार, सुविचार कि हम तय करते हैं उसको हम पूरा दिन वो विचार को हम हमारे दिल में रखेंगे, हमारे मन में रखेंगे और उसका पालन करेंगे। तो आज का ना सुविचार क्या है, कौन पढ़ेगा? क्या है? चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। बराबर, बहुत अच्छे, आपने एकदम सही से पढ़ा। वक्त आपका है, वक्त यानी हमारी जिंदगी, हमारा जीवन, वो हमारा खुद का होता है। चाहो तो सोना बना लो, सोना जो बहुत मूल्यवान होता है, बहुत कीमती है, बराबर। सोना ये एक ऐसी मेटल है, एक ऐसी धातु है जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही कीमती होती है। तो हमें भी हमारे जीवन को ऐसे ही कीमती और मूल्यवान बनाना है। और अगर नहीं करना है तो हम उसे सोने में भी गुजार सकते हैं। मतलब कुछ काम नहीं करना है, सोते रहना है, बस दूसरों को परेशानी है उससे हमें शायद कुछ परेशानी ना हो, मगर अगर हम हमारी जिंदगी में कुछ भी ना करें तो उससे दूसरों को परेशानी हो सकती है। अभी आपको क्या अच्छा लगेगा? अपने जीवन को सोना बनाना अच्छा लगेगा या उसको सोने में गुजारना अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? सोना बनाना। सोना बनाना। हाँ, तो हमें अपने जीवन को मूल्यवान और कीमती बनाना है, मगर उसको कैसे बनाए? तो उसके लिए हमारे पास हमारी हिंदी की किताब में दूसरी इकाई में एक बहुत सुंदर सी कविता है और कविता का नाम है कविता का नाम है जीवन। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। कण कण में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। तो ये जो कविता पसंद आई सबको? यस हाँ।
अच्छा, इसके कवि का नाम क्या है? देखो यहाँ पे इन कवि का नाम भी दिया। प्रभासुलाल हाँ, डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा, ये उसके कवि का नाम है। पर ये मैं जो, पढ़ूं कविता। चलो हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। हाँ चलो, और हर एक दो दो लाइनों को हमें 2 बार रिपीट करना है, ठीक है? जीवन है चलने का करना कभी नहीं विश्राम, विश्राम, जीवन जीवन है है चलने का। चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नाम नहीं, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने रुकने का नहीं लेती ना। देना, घड़ी घड़ी नुमा अब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। उना घड़ी नुमा घड़ी सब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, सूरज चांद ऊपर उठना, कण कण में उतरना, पर देख कर सबको दिल को करो से करो प्रणाम, कण कण में उत्पन्न देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। जीवन है चलने का सागर से सीखो, आसमान सा हद विशाल, लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, बल धरती जैसे मिलजुल करते जाना काम, सहनशील बल धरती की जैसी मिलजुल करते गाम जामा का, तो चलता वह आगे आगे बढ़ता, बढ़ता मेहनत करता था पदनाम, बदनाम, जो वह चलता आगे बढ़ता वह आगे बढ़ता मेहनत कर पा, बदनाम माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे से उच्च उच्चार, विचार, अपने अपने जैसा सब जैसा कुछ सबको जानो, सेवा से कर लो सुविचार, सबसे अपने जैसे सबको मानो, सेवा से कर लो सुविचार, जीवन है चलने का नाम, कभी कर कभी नहीं नहीं, विश्राम। जीवन बहुत है चलने का नाम, कभी नहीं करना विश्राम। बहुत अच्छे। तो बड़ी सी कविता है, उसको पढ़ने में और उसको गान करने भी में भी हमें बहुत मजा आता है। मगर अब इसमें हमें कवि क्या सिखाना चाहते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे बनाना है। सबसे पहले कवि कहते हैं जीवन है चलने का नाम, हमें चलते रहना है। चलते रहना मतलब हमें आगे निरंतर, बढ़कर हमें कार्यरत रहना है, हमें आराम से बैठना नहीं है। अभी आप बच्चे हो, आप लोग अभी स्कूल में पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पे चलने का नाम क्या होता है? हमें पढ़ाई पढ़ाई करना, करनी, सब विषय हमारे पास, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, मराठी, जो भी विषय है सबकी अच्छे से पढ़ाई करो, और अपने विद्यार्थी जीवन में आपको कार्यरत रहना है। करना कभी नहीं विश्राम। विश्राम नहीं करना इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हम पूरा काम करते रहे। हाँ, थोड़ा हमें रिफ्रेश भी होना है, थोड़ा हमें आराम भी करना। अगर ऐसा नहीं कि फिर हम हमारा टाइम पूरा मोबाइल में व्यस्त कर दे, या फिर हम टीवी देखने में अपना टाइम व्यस्त कर दे, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें पढ़ाई में कहीं भी हमारा विश्राम नहीं लेना है। घड़ी हाँ टिक टिक करती, सब लोगों ने घड़ी देखी है। घड़ी की आवाज कैसी होती है? टिक 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 हाँ, टिक 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 टिक, अगर उसकी आवाज बंद हो जाए तो घड़ी क्या होगी? रुक जाती है। आती है। ऐसी घड़ी का कोई उपयोग है क्या हमारे लिए? यस, घड़ी बंद हो गई तो हम उसको रखते हैं क्या हमारे घर में? नो मिस, नहीं रखेंगे। तो जैसे घड़ी हमेशा टिक टिक करके अपना काम करती है, वो कभी रुकती नहीं है। अगर वो रुक जाए तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। तो हमें भी हमेशा आगे बढ़ना है, चलते रहना है, और रुकने का हमें नाम नहीं लेना है। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, घड़ी नुमा यानी घड़ी की तरह हमें आगे बढ़ना है। घड़ी हमें कभी 5 साल पहले का वक्त नहीं बताती, घड़ी हमें अभी का ही वक्त बताती। तो हमें घड़ी की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। और सूरज सा ऊपर उठना, रोज सुबह हम कब उठते हैं? हमारे से पहले कौन उठ जाता है?
सूरज उग जाता है, सूर्योदय होता है, और पूरब से सूर्योदय होता है। धीरे धीरे सूरज एकदम हमारे दोपहर तक हमारे सिर के ऊपर आ जाता है, वो ऊपर उठता है और पूरी दुनिया अपने काम में लग जाती है। तो जिस तरह सूरज ऊपर उठता है, हमें भी ऊपर उठना है। आगे जैसे घड़ी आगे बढ़ती है, हमें आगे बढ़ना है। सूरज की तरह हमें ऊपर उठना है। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। कण कण में अपनत्व देखो, ये जो पृथ्वी पे हम रहते हैं, जो धरती पे हम रहते हैं, उसमें छोटे से छोटा जो कण, मिट्टी का कण है, सबको, सब में हमें अपनत्व देखना है। बच्चा अपने घर में जन्म लेता है, घर में उसके भाई बहन होते हैं, फिर उसके आस पड़ोस में मित्र होते हैं, बच्चा पाठशाला में जाता है, फिर हमारे मोहल्ले में लोग रहते हैं, हमारे शहर के लोग होते हैं। तो ये सबको हमें अपना मानना चाहिए। अरे जाओ, तुम मेरे बिल्डिंग में नहीं रहते, अरे तुम मेरे मोहल्ले में नहीं रहते, ऐसा किसी के भी साथ भी हमें भेदभाव नहीं करना है। अपने भाई बहनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, सबके साथ हमें अपनापन देखना चाहिए, अपना बन के रहना चाहिए। और सबको दिल से करो प्रणाम, सबको दिल से प्रणाम करो, सबको आदर करो, सबका सम्मान करो। आगे की लाइनें हैं, लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। समंदर पे तो सब लोग गए होंगे, कहाँ कहाँ गए हैं आप? कोई समंदर देखे है बच्चा आप? हाँ। कहाँ पे गए हो? समंदर कहाँ देखा है आपने? जुहू। बहुत अच्छे, जुहू पे देखा होगा, चौपाटी पे गए, गिरगांव चौपाटी पे समंदर है, फिर गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर है। ऐसे हमारी बम्बई के आसपास बहुत जगह से हमें समंदर देखने मिलता है, और समंदर के पानी में लहरें उठती हैं। अभी हमने कभी भी समंदर को शांत नहीं देखा है, उसकी जो लहरें है ना, वो हमेशा आगे आती है, पीछे जाती है। समंदर हमेशा अपनी लहरों से लहराता रहता है। समंदर कभी नहीं कहता कि अरे अभी मैं थक गया हूँ, अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आज मुझे बहुत थकान लग रही है। ऐसा समंदर कभी कहता है? नहीं। फिर आसमान सा हृदय विशाल, अगर हम ऊपर देखें, नीचे धरती है, समंदर है, और अगर ऊपर हम देखें, हमारी नजर अगर हम ऊपर उठाए, तो ईश्वर ने जो आसमान बनाया है, दूर दूर तक हमें आसमान दिखाई देता है। अगर हम हमारी घर के छत के ऊपर जाए, कोई पहाड़ के ऊपर जाए, तो कहीं भी ऐसा होता है कि अभी आसमान खत्म हो गया? आसमान कभी भी खत्म नहीं होता है, वो इतना विशाल है। तो हमें हमारा हृदय, हमारा दिल बहुत विशाल बनाना चाहिए। किसके जैसा विशाल बनाना चाहिए? हमारे दिल को हमें किसके जैसा विशाल बनाना चाहिए? हृदय को आसमान के जैसा विशाल बनाना चाहिए। कूड़ा कचरा देते हैं हम, धरती माँ को पूरा केमिकल्स डालते हैं, हम प्लास्टिक की थैलियां डालते हैं, फिर भी धरती माँ कभी भी कंप्लेन नहीं करती है, वो सहनशील है। अगर हम उसमें एक बीज डाले, तो उसमें से एक वृक्ष बनके उसके ऊपर हजारों फल फूल आते। तुम्ही अनम्यूट झालेले आहेत. हेलो आशा टीचर, अनम्यूट योरसेल्फ. आगे बढ़ता है, तो अगर हम रुक गए तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मेहनत कर पाता पद न। अभी देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश के अभी के मोदी, नरेंद्र मोदी जी। अब पता है आपको, जब वो आपके जितने छोटे थे ना, तो उनका परिवार बहुत गरीब परिवार था, मगर तब से, जब वो छोटे थे, तब से उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की, और आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है।
गायिका बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। वो दिन के 14-15 घंटे वो रियाज करती थी, तभी वो गाई। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? सचिन तेंदुलकर कौन सी गेम खेलते हैं? सचिन तेंदुलकर कौन सी गेम खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। बहुत अच्छे। ये जो क्रिकेट में आज उनका नाम दुनिया के अच्छे क्रिकेटरों में लिया जाता है, मगर इतना 1 नंबर का पद पाने के लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत की। वो बहुत छोटे थे ना, तब से वो कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे, तब जाके आज वो दुनिया के 1 नंबर के अव्वल दर्जे के क्रिकेटर बने हैं। मतलब कि अगर कुछ बनना है तो क्या करना है? मेहनत करना जरूरी है। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। हमारे घर में माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। बहुत अच्छे। घर में हमारे पूरे परिवार का ध्यान कौन रखती है? माँ रखती है। माँ हमेशा बहुत प्यार से बात करती है हमारी। हम कभी माँ से गुस्सा भी हो जाए ना, तो भी माँ हमें हमेशा प्यार से ही बात करती है। कभी अगर हमारी गलती हुई तो माँ डांटती भी है, मगर डांटने के पीछे क्या होता है? अपने बच्चे की भलाई देखना। तो जैसे माँ अपनी मीठी बोली से हमारा दिल जीतती है, हमें भी सबके साथ वैसे ही मीठी जबान में बात करना चाहिए। और मन में सच्चे उच्च विचार, हमारे मन के अंदर जो हमारे विचार होते हैं वो हमेशा सत्य होने चाहिए। किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी के लिए झूठ नहीं बोलना है, और विचारों को उच्च रखना है। कभी भी नीचे विचार मत रखो। ये सोचो कि मैं आगे बढ़ूंगा और ऊपर जाऊंगा। कभी ये मत सोचो अरे मुझे तो ये पढ़ाई आती ही नहीं है, अभी मैं नहीं करूंगा, मुझे तो मैथ समझ में ही नहीं आता है, मैं नहीं करूंगा। मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे जीवन में कुछ करना है, ऐसा सोचो। हमेशा अपने मन में सच्चे और उच्च विचार हमें कर लो। सुविचार अपने जैसा हमें सबको जानना चाहिए। सब मेरे जैसे, अगर मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छे। और सेवा से कर लो सुविचार। हमें सेवा अपने घर में हमारे माँ बाप की, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, सबकी सेवा करनी चाहिए। अपने छोटे भाई बहनों को हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उसी तरह हमारे आजू बाजू में जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, रास्ते पे अगर हम चल रहे हैं तो किसी को अगर बड़े बुजुर्ग को रास्ता क्रॉस करना है तो हमें उनको मदद करनी चाहिए। अगर पढ़ाई में हमारा कोई मित्र थोड़ा कमजोर है तो हमें उसको मदद करनी चाहिए। ये सेवा है। और अगर हम किसी की सेवा करें तो भगवान भी हमें हमेशा साथ देता है। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। और कवि का नाम है श्री डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। तो सबको समझ में आई है कविता बच्चे? यस क्या कविता एक बार वापस पढ़ेंगे हम लोग साथ में? यस टीचर। शुरू करते हैं। जीवन है चलने का नाम, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना। सूरज सा नित ऊपर उठना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देख कर, कण कण में अन्वत्र देखकर। अन्वत्व नहीं, अपनत्व। अपन और पीछे त्व, अपन जैसे ममता के साथ होता है ममत्व, वैसे ही अपने अपन के साथ बनके नया अपनत्व। ओके, अपनत्व। कण कण में अपनत्व देख,
कण कण में अपना को देखकर तैराना सागर से सीखो, सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल कर जाना काम, मिलजुल कर जाना काम, चलता वह आगे बढ़ता, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम, मेहनत कर पाता पदनाम, आज ऐसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, अपने जैसा सबको जानो, सेवा से कर लो सुविचार, जीवन है चलने का नाम, जीवन है चलने का नाम, ना कभी विश्राम, कभी नहीं करना कभी नहीं विश्राम। कवि श्री डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा, श्री डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। मखीजा। अभी ये कविता के अंदर काफी नए नए शब्द आए हैं, वो शब्दों का उसके लिए दूसरे शब्द कौन से हैं, यानी उसके समानार्थी शब्द कौन से हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। चलो पहला शब्द मैं बोलती हूँ विश्राम, उसका मतलब आराम, विश्राम, आराम, आराम, सदा, हमेशा, सदा, हमेशा, अपनत्व, अपनापन, अपनत्व, अपनापन, प्रणाम, प्रणाम, नमन, नमन, दिल, विशाल, बड़ा, विशाल, बड़ा, बड़ा, सहन करने की स्वभाव वाला, सहन करने का स्वभाव वाला, स्वभाव वाला, सहनशील, सहन के स्वभाव, पद, पद, नाम या ऊंचा स्थान, सहन का भलाई, नाम, यश, यश, सेवा, भलाई, और सुविचार, अच्छे विचार। अच्छे विचार। चलो अभी ये कविता के कुछ प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। निम्नलिखित यानी नीचे दिए हुए प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर हमें लिखना है। मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, आपको उत्तर बोलना है। जीवन किसका? जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। घड़ी हमें सदा आगे बढ़ना सिखाती है। देखो पहले पहला प्रश्न हम सीखेंगे। हमें इतना भाग भाग के आप आगे मत जाओ, पहले उसको सोचो, समझो और अपने दिमाग में उसको अच्छे से रखो बच्चा लोग। जीवन किसका नाम है? जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। चलने और आगे बढ़ने का नाम है। घड़ी हमें क्या सिखाती है? घड़ी हमें सदा आगे बढ़ना सिखाती है। घड़ी हमें क्या सिखाती है? आगे बढ़ना सिखाती है। घड़ी हमें सदा आगे बढ़ना सिखाती है। तीसरा प्रश्न, हमें कण कण में क्या देखना चाहिए? हमें कण कण में अपनत्व देखना चाहिए। बहुत अच्छे।
हमें कण कण में क्या देखना चाहिए? हमें कण कण में अपनत्व देखना चाहिए। अभी चौथा प्रश्न, हृदय किसके समान होना चाहिए? हृदय आसमान के समान विशाल होना चाहिए। बराबर है। हृदय किसके समान होना चाहिए? हृदय आसमान के समान विशाल होना चाहिए। बहुत अच्छे। अभी पांचवा प्रश्न, हमें किस तरह काम करना चाहिए? हमें सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमें किस तरह काम करना चाहिए? हमें सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। बहुत अच्छे। अभी छठवां प्रश्न, आगे कौन बढ़ता है? जो आगे चलता है वो आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ता है। बहुत अच्छे। आगे कौन बढ़ता है? जो चलता है वह आगे बढ़ता है। वह जो चलता है वह आगे बढ़ता है। अभी सातवां प्रश्न, पद और नाम कौन पाता है? जो आगे बढ़ता है वही पद और नाम पाता है। पद और नाम जो आगे बढ़ता है वह वही पद और नाम वही पाता है। अभी आठवां प्रश्न, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? हमारी बोली मीठी होनी चाहिए। बहुत अच्छे। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? हमारी बोली माँ की बोली जैसी मीठी होनी चाहिए। बहुत अच्छे। अभी ये अंतिम प्रश्न है। हाँ, हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारे विचार सच्चे और ऊंचे होने चाहिए। बहुत अच्छे। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारे विचार सच्चे होने चाहिए। बहुत अच्छे। अभी आगे का प्रश्न, चलो कौन पढ़ेगा ये प्रश्न? पुस्तक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की दिल से सागर से आगे टिक चलने अपने। बस, बहुत अच्छे। देखो यहाँ पे दिया है कोष्टक में, यहाँ नीचे जो कोष्टक दिया है ना उसमें अलग अलग शब्द दिए हैं, तो ये शब्दों का उपयोग करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलो, पहला है जीवन है डैश का नाम। चलने का जीवन है। बरोबर, बहुत अच्छे। जीवन है चलने का नाम। चलो दूसरी रिक्त स्थान कौन पढ़ेगा? दूसरा रिक्त स्थान पढ़ो। करती है, टिक टिक करती है। बहुत अच्छे। घड़ी सदा डैश करती, घड़ी सदा टिक टिक करती। चलो अभी तीसरी रिक्त स्थान, सबको करो प्रणाम, सबको दिल से करो प्रणाम। बहुत अच्छे। सबको दिल से करो प्रणाम, सबको दिल से करो प्रणाम। चलो अभी आगे की रिक्त स्थान, चौथा रिक्त स्थान कौन पढ़ेगा? लहराना डैश से सीखो, लहराना सागर से सीखो। बहुत अच्छे। लहराना डैश से सीखो, यानी लहराना सागर से सीखो। चलो आगे जो चलता है डेढ़ बढ़ता है, जो चलता है वह आगे बढ़ता है। बहुत अच्छे। जो चलता वह आगे बढ़ता, जो चलता वह आगे बढ़ता। कवि रिक्त स्थान, डैश जैसा सबको जानो, अपने जैसा सबको जानो। बहुत अच्छे। अपने जैसा सबको जानो, अपने जैसा सबको जानो। चलो अभी अंतिम रिक्त स्थान, कर लो सुविचार। सेवा से कर लो सुविचार। अभी सब लोगों ने केबीसी देखा है ना, कौन बनेगा करोड़पति?
उसमें अमिताभ बच्चन जी हमको ABCD 4 पर्याय देते हैं। सही उत्तर चुनकर लिखो। ये पर्यायों में तो यहाँ पे मैंने भी प्रश्न लिया है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। यहाँ पे जो पर्याय दिए गए हैं ना, उसमें से हमें सही पर्याय चुनकर लिखना है। मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी ABC, और उसमें से आपको मुझे सही वाला बताना है। चलो पहला प्रश्न कौन पढ़ेगा? घड़ी की तरह को आगे बढ़ना चाहिए। बराबर, घड़ी की तरह हमें टिक टिक करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो उसका उत्तर है घड़ी की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। घड़ी की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। बराबर। चलो अभी दूसरा, हमें कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। सहयोग नहीं करना चाहिए, अभ्यास नहीं करना चाहिए। हमें कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे। हमें कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। विश्राम नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है या अभ्यास नहीं करना है। आपने सही पहचाना, हमें कभी विश्राम नहीं करना है। तो उत्तर क्या है? हमें कभी भी विश्राम नहीं करना। चलो अभी तीसरा, हमें सूरज के समान सदा ऊपर उठना है। ऊपर उठना है। हमें ऊपर उठना है। हाँ, तो बहुत अच्छे। अभी देखो प्रश्न है, हमें सूरज के समान सदा ऊपर उठना है, मुस्कुराना है या जगमगाना है? आपने सही उठना है। बहुत अच्छे। इसका उत्तर है हमें सूरज के समान सदा ऊपर उठना है। चलो प्रश्न पढ़ो, कौन पढ़ेगा? की तरह विशाल बनना है। विशाल बनना चाहिए। विशाल बनना है। बराबर है। देखो पर्याय क्या दिए हैं? हमें धरती की तरह विशाल बनना है, गोल गोल घूमना है या सहनशील बनना है? तो आपने सही उत्तर दिया। क्या उत्तर है उसका? हाँ, हमें धरती की तरह सहनशील बनना है। बहुत अच्छे। हाँ चलो एक और नया प्रश्न उत्तर अभी हमने एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर सीखे। अब हमें बड़े वाक्यों के प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। 2-3 वाक्यों में हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। चलो प्रश्न पड़ेगा। जीवन कविता द्वारा कविता कौन सा संदेश दे रहे हैं? हाँ अभी देखो, तो जीवन कविता द्वारा कवि हमें कौन सा संदेश दे रहे हैं? मैंने यहाँ पे उत्तर दिया है, चलो पढ़ो। जीवन कविता द्वारा निरंतर कार्यरत रहने का संदेश दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमें कभी भी आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से नाम और पद प्राप्त करना चाहिए। बहुत अच्छे। देखो टीचर आपके लिए ताली बजा रहे हैं, आपने बहुत सही से पढ़ा। बहुत अच्छे बच्चा। जीवन कविता द्वारा कवि निरंतर कार्यरत रहने का संदेश दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमें कभी भी आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से नाम और पद प्राप्त करना चाहिए। अभी दूसरा प्रश्न, चलो दूसरा प्रश्न पढ़ो। सूरज, सागर, धरती, आसमान और माँ जैसे हमें क्या सीखना चाहिए? सूरज, सागर, धरती, आसमान और माँ, इन सब से हमें क्या सीखना चाहिए? चलो ये इसका उत्तर पढ़ो। सूरज की तरह हमें हमेशा ऊपर उठना चाहिए। सागर से हमें रहना सीखना चाहिए। आसमान की तरह हमें अपना से हमें
सहनशीलता सीखनी चाहिए और माँ से हमें मधुर बोली सीखनी चाहिए क्योंकि हमें जिसमें सूरज की दमक है, सागर का जोश है। बहुत अच्छे बच्चा लोग, बहुत अच्छे। हाँ, अभी देखो मैं वापस एक बार पढ़ती हूँ। सूरज की तरह हमें हमेशा ऊपर उठना चाहिए, सागर से हमें लहराना सीखना चाहिए, आसमान की तरह हमें अपना हृदय विशाल रखना चाहिए, धरती से हमें सहनशीलता सीखनी चाहिए और माँ से हमें मधुर बोली सीखनी चाहिए क्योंकि जिसमें सूरज की चमक है, सागर सा जोश है, आसमान सी दिलदारी और धरती सी सहनशीलता और मीठी बानी है, वह जीवन में कामयाब होकर ही रहेगा। बराबर। अभी नेक्स्ट प्रश्न, अपनी दिनचर्या बनाओ। दिनचर्या यानी हम रोज पूरे दिन में क्या करते हैं। देखो मेरे कक्षा के एक विद्यार्थी ने मुझे अपनी दिनचर्या लिख के बताई है, क्या आप पढ़ोगे? यस टीचर। पढ़ो पढ़ो। अपने समुद्र का ख्याल रखते हुए मैं सुबह 6 बजे ही उठूंगा। वह नित्य कर्म पूरे करने के बाद आधा घंटा कसरत करूंगा। बहुत 7 अच्छे। बजे नहा धोकर थोड़ी देर आराम कर अखबार पढ़ूंगा। फिर 9 बजे रसोई घर में माँ का हाथ बटाऊंगा। 10 बजे तक चाय नाश्ता करके पाठशाला का गृह कार्य करने बैठूंगा। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद अपनी अलमारी में किताबें, कपड़े आदि चीजें ठीक से रखूंगा। इतना सब काम पूरा होने तक माँ की रसोई में बन जाएगी। फिर खाना खाकर थोड़ी देर अपने माँ पिता भाई के साथ बात करूंगा। नहीं किताब लेके रिश्तेदारों तक हर विषय पर बातें सदा साझा होंगी। ऐसा करने से घर का हर एक सदस्य एक दूसरे की हर खबर को जान पाएगा। फिर माँ सोने चली जाएगी। किताब पढ़ूंगा जो पुस्तकालय से लाई है। बहुत अच्छे बेटा। 5 बजे मैदान में खेलने जाऊंगा। आने के बाद थोड़ी देर दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखूंगा। मुझे ऐतिहासिक सीरियल्स देखना पसंद है और घर में सभी लोग मेरे लिए ऐतिहासिक सीरियल देखते हैं। फिर रात का भोजन करने सो जाऊंगा। इस तरह रविवार का पूरा दिन मैं योजनाबद्ध तरीके से बिताऊंगा। बहुत अच्छे। देखो ये मेरे क्लास के एक बच्चे ने लिखा है। अब आपको अपनी दिनचर्या अपनी किताब में लिखनी है। आप किस तरह कैसे सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आप क्या करते हो, फिर आप कब पढ़ाई करते हो, कब अपने घर में अपनी मम्मी को मदद करते हो, अपनी माँ को किस तरह से मदद करते हो, फिर कैसे आप खेलने जाते हो, ये सारा काम जिसे हम अपनी दिनचर्या कहते हैं, वो दिनचर्या आपको अपनी किताब में लिखनी है। ठीक है। अभी आगे का प्रश्न, चलो कौन पढ़ेगा? पढ़ो बेटा। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है बताओ। तो देखो मेरे क्लास के एक बच्चे ने बहुत सुंदर अपने विचार लिखे हैं। उसने लिखा है तुम्हारे लिए क्या क्या करती है बताओ। हाँ चलो पढ़ो, अभी उत्तर पढ़ो।
लाडला दुलारा राजा बेटा हूँ, माँ मेरे खाने पीने से लेके सोने सोने जागने तक हर चीज का ख्याल रखती है। मेरी हर परेशानी में वह दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और परेशानी मुझ तक और परेशानी को मुझ तक पहुंचने ही नहीं देती। आगे। मेरे बीमार पड़ने पर रात रात जाग कर वह मेरी देखभाल करती है। पिताजी की डांट डपट से मुझे बचाती है, लेकिन मेरे शरारतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करती। वह हमेशा मुझे सही रास्ते पर चलने का शिक्षा देती है। वह चाहती है कि मैं खूब अच्छी तरह से पढूं और जीवन में प्रति नाम धन सब कुछ प्राप्त करूं। तोहफे के साथ वह नैतिक शिक्षा का मंत्र देती है। इस साल ने मुझे जन्मभूमि का कार्य उतरने की शिक्षा दी। माँ के मुझ पर अंदाज ऊपर के है। बड़ा होकर मैं उनके अपने सपने को संस्कार करके का प्रयत्न करूंगा, साकार करने का प्रयत्न करूंगा। बहुत अच्छे। देखो एक बार मैं वापस पढ़ती हूँ। अपनी माँ के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। मैं वापस पढ़ती हूँ। मैं अपनी माँ का लाडला दुलारा राजा बेटा हूँ। अगर आप लड़की है तो आप लिख सकते हैं कि मैं मेरी माँ की लाडली बेटी हूँ। माँ मेरे खाने पीने से लेकर सोने जागने तक हर चीज का ख्याल रखती है। मेरी हर परेशानी में वह दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और परेशानी को मुझ तक पहुंचने ही नहीं देती। मेरे बीमार पड़ने पर रात रात जागकर वह मेरी देखभाल करती है। पिताजी की डांट डपट से मुझे बचाती है, लेकिन मेरी शरारतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करती। वह हमेशा मुझे सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देती है। वह चाहती है कि मैं खूब अच्छी तरह से पढूं और जीवन में यश, कीर्ति, नाम, धन सब कुछ प्राप्त करूं। तोहफे के साथ वह नैतिक शिक्षा का मंत्र भी देती है। इस साल उसने मुझे जन्मभूमि का कर्ज उतारने की शिक्षा दी। माँ के मुझ पर अनंत उपकार है। बड़ा होकर मैं अपने सपने को साकार करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे हमने आज ये कविता पूर्ण सीखी है। उसमें क्या है वो सब हमने समझा है। आज आपको घर पे क्या करना है, इस कविता को मुखपाठ करना है और उसको अच्छे से हाव भाव के साथ उसे गा के अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को और अपनी माँ को भी जरूर से सुनाना है। चलो, सबको अच्छी लगी कविता? ओके, तो आज ये कविता आपको मुखपाठ करनी है घर पे, ठीक है? ओके टीचर। धन्यवाद। बाय टीचर। धन्यवाद। बाय टीचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।